हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेडी बन्ना पर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जो शायद कई लोगों ने सुनी भी होगी। उस कहानी से मुझे इंसानी दिमाग का एक रहस्य समझ आया, जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार किसी जर्मन फिलोसोफर के आग्रह पर स्वामी विवेकानंद उनके घर मेहमान बनकर रुके थे। रात्रि भोजन के बाद जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो स्वामी जी की नज़र एक किताब पर पड़ी, जो लगभग 700 पेज की थी और जर्मन भाषा में थी। जब उन्होंने उस किताब के बारे में पूछा तो वो जर्मन फिलोसोफर बढ़ा चढ़ाकर उस किताब के बारे में बताने लगा। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा कि क्या आप ये किताब सिर्फ 1 घंटे के लिए मुझे दे सकते हैं। तो वो व्यक्ति हंसने लगा और कहने लगा कि मैं इस किताब को पिछले कई दिनों से पढ़ रहा हूँ और अभी तक भी ये मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत कठिन है, व साथ ही ये जर्मन भाषा में है और आपको तो ये भाषा आती भी नहीं है, इसलिए ये किताब पढ़ना आपके लिए नामुमकिन है। फिर अंत में जब उस व्यक्ति ने स्वामी जी को वो किताब दी तो स्वामी जी उसे अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर आंखें बंद करके बैठ गए। तब तक वो व्यक्ति उन्हें देखता रहा। ठीक 1 घंटे बाद स्वामी जी ने वो बुक उस व्यक्ति को यह कहकर लौटा दी कि इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि एक तो आप जर्मन भाषा से परिचित भी नहीं हैं और दूसरा आपने किताब खोली तक नहीं, फिर भी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप इस किताब के बारे में मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। और जब उस जर्मन फिलोसोफर द्वारा उस किताब से संबंधित सवाल किए गए तो स्वामी जी ने यहाँ तक बता दिया कि किताब की कौन से पेज पर क्या क्या लाइंस लिखी गई है। जब मैंने ये कहानी पहली बार सुनी तो मैंने सोचा उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। फिर जब मैंने उनके बारे में और पढ़ा तो पाया कि उनके दिमाग की असाधारण शक्ति उनके वश में थी और यही वजह थी कि उनके पास ज्ञान का महासागर था। मुझे इस कहानी के निचोड़ के रूप में यह रहस्य मिला कि स्वामी जी ने अपनी दिमागी शक्तियों का उपयोग करके 700 पेज की किताब, जो कि जर्मन भाषा में थी, उसे 1 घंटे में पढ़ लिया और वो उस समय पहली बार जर्मन पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के दिमाग में सभी चीज़ें पहले ही उपस्थित हैं। हमारे दिमाग को सभी भाषाएं पहले से ही आती है, मतलब हमें अंग्रेजी भी आती है। अब आपको क्या लगता है, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए एक ही आवश्यक चीज़ है, और वो ये कि आपको बोलना आना चाहिए। यदि आप बोल सकते हैं तो आप अंग्रेजी क्या, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो। थैंक यू।